हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और सेंटर ऑफ मास के इस लेक्चर में हम लोग सेंटर ऑफ मास डिराइव करेंगे सॉलिड कोन और ट्रायंगुलर प्लेट का। तो बिना वक्त ज़ाया किए, इससे पहले जो भी लेक्चर्स हैं उसमें हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास डिराइव किया था रॉड का, हॉलो हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, डिस्क, रिंग, इन सब चीज़ों का हम लोगों ने डिस्कस किया था। इन सब चीज़ों के सेंटर ऑफ मास को डिराइव किया था। इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले समझते हैं सॉलिड कोन। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं हम लोग किसका? सॉलिड कोन का। सॉलिड कोन, ठीक है। सॉलिड कोन क्या है? तो सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सॉलिड कोन एक्चुअली में है क्या? ये हमारे पास एक कोन है, ठीक है, इसके अंदर पूरा मास भरा हुआ है। इसका रेडियस, ठीक है, इस कोन का रेडियस है, इस कोन का रेडियस है कैपिटल आर, और इस कोन का हाइट है h, ठीक है। इस कोन का हाइट क्या है? h। इसमें पूरा मास भरा हुआ है m। तो तरीका आपको पता है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालें? चूंकि ये सॉलिड है इसलिए यहां पर हम लोग इसका निकालेंगे रो। क्या निकालेंगे हम लोग? रो, ठीक है। तो यहां हम लोग सबसे पहले निकालेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम जिसको हम लोग बोलते हैं रो। तो रो बराबर क्या होगा? रो बराबर होगा मास बाई वॉल्यूम। मास है इसका m, और वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चूंकि 3 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये फाइनली लिखेंगे हम कुछ इस तरह 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया? हमने रो निकाल लिया है, ठीक है। हमने यहां पर रो निकाल लिया है। अब बात करते हैं इसके तोड़ने का तरीका क्या होगा। तो यहां लिखते हैं तोड़ने का तरीका। तोड़ने का तरीका, ठीक है। तोड़ने का तरीका क्या है? तो देखिए, तोड़ने का तरीका है y पे जाकर dy की एक एलिमेंट्री डिस्क काटेंगे। एलिमेंट्री डिस्क काटेंगे या डिस्क लेंगे, ठीक है, डिस्क लेंगे जिसकी थिकनेस कट जाएगी। डिस्क लेंगे जिसकी थिकनेस dy होगी। जिसकी थिकनेस क्या होगी? dy, ठीक है, जिसकी थिकनेस dy होगी, थिकनेस होगी dy। क्या है ये? काटे कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले फिर से कोन बनाते हैं, ठीक है। ये हमने कोन बना दिया। ये इसका हाइट h हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है। ये है r, ये है h, ठीक है, ये है h, ठीक है। तोड़ने का तरीका क्या था? y पे जाके dy, ठीक है। y पे जाकर dy की एक डिस्क काटे हम लोगों, ठीक है। y पे जाके हमने क्या किया कि dy की डिस्क को कटिंग किया, ठीक है। y पे जाके हमने एक dy की डिस्क को काटा। ये dy है, थिकनेस क्या है? dy। अब हम लोग क्या करेंगे, और इसका रेडियस क्या होगा? तो इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r। इस डिस्क का रेडियस क्या है? स्मॉल r।
जब आप इस डिस्क को ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको ऊपर से, टॉप व्यू। टॉप व्यू क्या है डिस्क का? तो डिस्क का टॉप व्यू कुछ ऐसा होगा आपके पास। ठीक है, डिस्क कुछ ऐसा है। तो ये इसके ऊपर पूरा एरिया भरा हुआ है। इसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर, और ये इसका थिकनेस है dy। इसका थिकनेस है dy। जब आप कोन को काटेंगे, y पर जाकर dy लेंगे, y पर जाकर dy लेंगे, तो आपको कुछ ऐसा डिस्क मिलेगा। ठीक है, ऊपर से देखने पे ये इसका सर्कल है और इसका ये क्या हो गया? थिकनेस हो गया dy। अब हम लोग क्या काम करते हैं? तो याद कीजिए, हर बार जो भी हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं उसमें एक ही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? तो फॉर्मूला है हमारे पास dmy dm, ये y सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले हम लोग किसको निकालने का काम कर रहे हैं? dm निकालने का काम कर रहे हैं। और dm निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? तो एलिमेंट ले रहे हैं और उस एलिमेंट का मास निकालने का काम कर रहे हैं। तो यहां पर जो हम लोग काम करेंगे एलिमेंट निकालने के लिए, dm निकालने के लिए, तो dm का फॉर्मूला क्या होगा? नाउ फॉर dm के लिए काम करना है, तो dm बराबर क्या हो जाएगा? dm बराबर होगा, चूंकि यहां पर क्या है? सॉलिड है, रो है, तो रो इंटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। रो इंटू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। रो इंटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। तो dm क्या है? dm क्या निकल कर आएगा? देखिए, dm बराबर रो क्या है? रो यहां पर हम लोगों ने निकाला है 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये रो हो गया। वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट ध्यान से देखिए, तो ये क्या है? एक सर्कल है और सर्कल के पास थिकनेस है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इनटू थिकनेस क्या है? dy। तो थिकनेस हो गया dy। ये हमने क्या निकाल लिया? dm निकाल लिया। ये हमने dm निकाल लिया। dm निकालने का तरीका यही है, dm निकालने का तरीका यही है, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। अगर यहां सिग्मा होता तो लिखते dm बराबर सिग्मा इंटू एरिया ऑफ एलिमेंट, और अगर यहां लेंथ होता तो लिखते लैम्डा इंटू लेंथ ऑफ एलिमेंट, जो कि हम लोग पहले कर चुके हैं। अभी यहां पर हम लोग वॉल्यूम का काम कर रहे हैं, तो 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई आर स्क्वायर dy। तो हमने dm निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं? dmy। अब ध्यान से देखें तो इसका जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, ये ठीक कितने ऊपर है? y पर। चूंकि अगर हम मान ले कि इसको मान लेते हैं x एक्सिस और इसको मान लेते हैं y एक्सिस, तो इसका और ये हो जाएगा ओरिजिन, तो इसके सेंटर का x कोऑर्डिनेट होगा 0 और y कोऑर्डिनेट होगा y, इसलिए इसका x सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट अगर करें तो नाउ x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? x सेंटर ऑफ मास हो जाएगा इंटीग्रेशन dmx अपॉन इंटीग्रेशन dm, और ये हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि x सेंटर ऑफ मास क्या है? इसका 0 है। तो अब हम लोग किसके लिए काम करेंगे? y के लिए काम करेंगे। तो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा इंटीग्रेशन dmy इंटीग्रेशन dm। ठीक है, dm का वैल्यू डाल दीजिए 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई आर स्क्वायर dy, पाई आर स्क्वायर dy, पाई आर स्क्वायर dy आ गया। ठीक है, ये हमने dm डाल दिया। उसके बाद क्या है? y, उसके बाद आ गया y। अब नीचे क्या डालेंगे? dm, तो dm फिर से 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई आर स्क्वायर dy। यहां तक की कहानी क्लियर है? हमने dm निकाल करके इसमें डाल दिया है। dm निकाल करके जब हमने डाल दिया है, तो अब यहां पर एक चीज समझिए कि ये जो r रेडियस हमने लिया है, ये जरूरी है कि इस h के फॉर्मेट में आए या y के फॉर्मेट में आए। ठीक है, इसका लाना जरूरी है, क्योंकि आप यहां किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? dy को। और जो रेडियस है एलिमेंट का वो r के टर्म में है, तो उस रेडियस को इस y के टर्म में लाना जरूरी है, तब जाकर हम प्रॉपर रिजल्ट तक पहुंचेंगे, एक्यूरेट रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो अब हम इस r को कैसे चेंज करेंगे? तो ध्यान से समझिए, यहां पर कुछ अलग सा काम हम लोग करने वाले हैं, जिसको समझना है। यहां फिर से हम लोग एक कोन ले लें,
ठीक है, हमने एक फिर से कोण ले लिया, ठीक है, ये इसका रेडियस है r, ये इसका हाइट है h, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने एलिमेंट यहां लिया है, ठीक है, हमने एलिमेंट यहां लिया है, मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है और इसका पॉइंट है x, ठीक है, ये रेडियस है स्मॉल r और ये पूरी हाइट है h, ये है y, तो ये हो जाएगा h माइनस वाई, क्योंकि पूरा कितना है, h है। बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, हमने एक कोण लिया, फिर से समझिए इसको, फिर से मैं मिटा दे रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप समझना है, आपके दिमागों तक, आपके जहन तक पहुंचाना है, इसलिए फिर से समझिए। ये हमने कोण ले लिया, ठीक है, ये हमने एक कोण ले लिया, इस कोण का रेडियस, ये बड़े वाले कोण का रेडियस है कैपिटल R, इस बड़े वाले कोण का हाइट है h, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जो एलिमेंट हमने लिया है वो कुछ यहां पर लिया है, ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का रेडियस क्या है, तो स्मॉल r, ठीक है, एकदम कहानी समझ में आ रही है। इस रेडियस, इस ये जो एलिमेंट हमने लिया है इसका रेडियस क्या है, स्मॉल r, ठीक है, और ये कितने हाइट पर है यहां से, तो ये y हाइट पर है, तो जो ये पूरा h है, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये क्या हो जाएगा, h माइनस वाई, जो बचा हुआ हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, h माइनस वाई, और यहां पर एंगल क्या बन रहा है, थीटा। तो अब इस छोटे, यहां पर आपके पास दो ट्रायंगल है, तो एक इस छोटे वाले ट्रायंगल का काम करें, जैसे इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी और सी, ठीक है, ये हो गया C, और इसको मान लेते हैं B डैश और इसको मान लेते हैं C डैश। तो अगर हम काम करें इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में अगर हम काम करें ABC, तो tan थीटा अगर हम लेंगे तो क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर R और बेस क्या हो जाएगा, h माइनस वाई, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये रेडियस R और बेस क्या हो जाएगा, h माइनस वाई। और अगर हम नीचे वाला बड़ा वाला ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश, तो tan थीटा हो जाएगा बड़ा रेडियस परपेंडिकुलर R बाई h, और अगर हम लिखें tan थीटा के बराबर है, तो एक tan थीटा की जगह डाल देंगे R अपॉन h माइनस वाई, ठीक है, और एक tan थीटा की जगह डाल देंगे R अपॉन h, तो इससे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इससे हमें रिजल्ट मिलेगा स्मॉल r बराबर R अपॉन h इंटू h माइनस वाई। बात समझ में आ रही है? तो ये तरीका यूज करके, हाइपोटेनस ये ना होगा, tan थीटा में हाइपोटेनस होता है, अच्छा, ठीक है, तो tan थीटा तो रेडियस स्मॉल r का रिलेशन आ गया कैपिटल R अपॉन h इंटू h माइनस वाई। तो हम यहां जो r ले रहे हैं, इस r की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, इस r की जगह क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे। और याद रखिए ये तरीका सॉलिड कोन, हॉलो कोन और ट्रायंगुलर प्लेट, तीनों में ये तरीका काम देगा, इसलिए इस तरीके को अच्छे से नोट कर लेना एक साइड में अच्छे से बॉक्स में कि ये आया कैसे, ठीक है। तो यहां पर कुछ कटने वाला है, ध्यान से देखिए, पाई से पाई हो जाएगा ढिचिक ढिचिक, यहां भी पाई से पाई हो जाएगा ढिचिक ढिचिक। तो अब हम क्या करते हैं, इसे आप नोट कीजिए फटाक से, ताकि या स्क्रीनशॉट लीजिए, हम ये हिस्सा मिटाकर रिजल्ट को डिराइव करें जल्दी से। तो इस रिजल्ट को मैं लिख लेता हूं, इस रिजल्ट को लिख लेता हूं, स्मॉल r इज इक्वल टू R अपॉन h माइनस वाई। ये रिजल्ट स्मॉल r की जगह पुट करना है। ये रिजल्ट मैंने यहां लिख लिया है, अब इसे इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो डायरेक्ट काम करते हैं, ठीक है, काम करते हैं, क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। तो कांस्टेंट को या एक स्टेप और बढ़ा ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, इंटीग्रेशन 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर, 3m अपॉन आर स्क्वायर एच, पाई कट गया, आर स्क्वायर की जगह ये डालना है। चूंकि यहाँ पावर 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एच माइनस वाई का होल स्क्वायर, एच माइनस वाई का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर का वैल्यू हमने डाल दिया इंटू डी वाई इंटू वाई अपॉन, ठीक है, नीचे में 3m
आर स्क्वायर एच, ठीक है, फिर से आर स्क्वायर की वैल्यू डाली तो आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, एच स्क्वायर इंटू एच माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई, ठीक है, डी वाई। अब इसमें से कॉमन निकालते हैं बाहर और काट देते हैं इसको, तो कॉमन कौन कौन निकल जाएगा, तो 3m बाहर निकाल दीजिए। इसके पहले अंदर में ही कुछ कटने वाला है, अंदर में कटेगा कौन, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ढिचिक ढिचिक, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ढिचिक ढिचिक, तो बच गया क्या, 3m अपॉन एच क्यूब, 3m अपॉन एच क्यूब बाहर निकल जाएगा, 3m अपॉन एच क्यूब बाहर आ गया। तो अंदर आ गया आपका इंटीग्रेशन, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं तो आएगा एच स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy इंटू वाई डी वाई, ठीक है। और नीचे वाले को जब तोड़ेंगे बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 3m बाहर आ जाएगा, एच क्यूब बाहर आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन आ जाएगा किसका किसका, तो आ जाएगा h, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2hy और ये आ जाएगा dy, ठीक है। अब ध्यान से देखें आप, तो ये 3m से 3m ढिचिक ढिचिक, एच क्यू ढिचिक ढिचिक, तो लिमिट कहाँ से कहाँ डालना है, तो लिमिट हम डालेंगे, चूंकि y को इंटीग्रेट करने तो y 0 से हो जाएगा टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ क्या है, टोटल हाइट क्या है, h, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेके h तक, 0 से लेके h तक। बात समझ में आ रही है। अब पूरा मैथ्स है, बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो एच स्क्वायर, इसको फाइनल तोड़ें अगर तो क्या आएगा, एच स्क्वायर वाई डी वाई, ठीक है, प्लस एक बार इसके लिए हो जाएगा एच वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा वाई क्यूब डी वाई, और ये हो जाएगा माइनस 2, माइनस बाहर 2h वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन, फिर नीचे में आ जाएगा इंटीग्रेशन एच स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस 2 बाहर, तो इंटीग्रेशन एच वाई डी वाई, लिमिट वही है, कहां से कहां तक, कट गया क्या ये, ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक, तो 0 से h, 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 ठीक है। तो फिर से मुझे जगह चाहिए होगा, मैं x वाला हिस्सा मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसका तो होगा 0, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां तक। फटाक से आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, उसके बाद फिर मैं ये वाला हिस्सा इरेज कर दूंगा जल्दी। चलिए अब देखिए, इस वाले हिस्से को मिटा दूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा देख लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट आएगा, इसको आगे अगर सॉल्व करें तो यहां पर, ठीक है, एच स्क्वायर बाहर हो जाएगा, एच स्क्वायर बाहर, अंदर बचेगा वाई डी वाई 0 से लेके h प्लस वाई क्यूब डी वाई 0 से लेके h प्लस सॉरी माइनस 2h बाहर हो जाएगा, आएगा वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन ये 0 से लेके h तक, इसका हो जाएगा h स्क्वायर बाहर हो गया डी वाई 0 से लेके h प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, सबको एक साथ फॉर्मूला पर बैठा देंगे, और उसमें से माइनस 2h माइनस 2h बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन y dy 0 से लेके h। अब डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा देते हैं, h स्क्वायर ये आ जाएगा आपका y, ये फॉर्मूला ध्यान में होगा, n dx x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, इसी फॉर्मूला पर इसको तोड़ना है। तो यहां पर है कुछ नहीं, पावर 1, तो डायरेक्ट करते हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो 2 को बाहर लिख देते हैं, इसको यहां लिख देते हैं 0 से लेके h तक प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा y क्यूब, तो ये हो जाएगा y का पावर 4, 1/4 बाहर को बाहर कर देते हैं और अंदर रखते हैं y का पावर 4 0 से लेके h तक प्लस सॉरी माइनस 2h, ठीक है, ये हो गया y क्यूब, तो 3 बाहर y क्यूब 0 से लेके h तक अपॉन, ठीक है, अपॉन इसमें देखिए h स्क्वायर dy का इंटीग्रेशन y होगा 0 से लेके h प्लस ये हो जाएगा y क्यूब, तो 1/3 बाहर
वाई क्यूब 0 से लेके h तक, माइनस 2h बाहर हो जाएगा, बाहर तो है ही, ये हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर 0 से लेके h तक। ठीक है, अब फाइनली क्या आ जाएगा देखिए, अपर लिमिट रखेंगे, सब में लोअर लिमिट 0 है, सब में लोअर लिमिट 0 है, तो ये डालेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा h का पावर 4/2, इसमें डालेंगे तो फिर से आ जाएगा h स्क्वायर का पावर h का पावर 4/4, फिर माइनस, फिर यहाँ h डालेंगे h क्यूब इंटू h हो जाएगा माइनस 2h का पावर 4/3, ये ऊपर में आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या आ रहा है देखिए, सबका लोअर लिमिट 0 है तो डायरेक्ट डाल देते हैं, यहां h इंटू एच आ जाएगा h स्क्वायर, ठीक है, h स्क्वायर, उसके बाद h स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद h स्क्वायर, और यहां डालेंगे तो ये आ जाएगा h क्यूब, तो h क्यूब आ जाएगा तो आ जाएगा h क्यूब बाई 3, तो प्लस h क्यूब बाई 3, ठीक है, h क्यूब बाई 3, फिर यहां डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस 2 से 2 कैंसिल, डिचिक आ गया कितना h क्यूब, ये भी आ गया h क्यूब। बस अब इसको सॉल्व कर देना, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए, यहां पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्या मिस्टेक हुआ है देखिए, ये h स्क्वायर है और यहां मैंने डायरेक्ट, ये h स्क्वायर है डिवाइड में h स्क्वायर, यहां मैंने सिर्फ h लिख दिया है, ठीक है, तो इसे थोड़ा करेक्ट कर लेंगे आप लोग भी, h स्क्वायर तो ये भी आ जाएगा h स्क्वायर, h तो ये आ जाएगा h क्यूब, ठीक है, h क्यूब। अब अगर आप ध्यान से देखें तो h क्यूब से h क्यूब डिचिक होने वाला है, तो ये h क्यूब से ये h क्यूब डिचिक, तो इसका एलसीएम लेंगे अगर, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका, ये इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 2 4 4 4 तिया 12, ठीक है, तो ये आ गया कितना आपका 6h का पावर 4 प्लस 3h का पावर 4 माइनस 4 2 जा 8h का पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको सीधे मल्टीप्लाई में कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो आ जाएगा इंटू 3/h क्यूब, तो 3 से ये चला गया 4 टाइम्स में, ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा, इसको मिटा देते हैं, ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 6 3 9 में से 1 गया तो h का पावर 4, तो बचेगा h का पावर 4 इंटू h का पावर 4/4, और इधर बच गया 1/h क्यूब, h क्यूब से ये चला गया तो y सेंटर ऑफ मास निकल कर आ गया, y सेंटर ऑफ मास निकल कर आ गया h/4। तो सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा, h/4 पर, एक सेंटर ऑफ मास इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फटाक से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो पहले लेक्चर से हम लोग करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं, कोई नया काम इसमें हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके फटाक से देख सकते हैं सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, वहां से अगर आप देखेंगे तो आपको ये खुद आप डिराइव करने लगेंगे, इसलिए इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट्स में अपने तैयार कर लीजिए बेहतरीन तरीके से। अब हम लोग समझे, तो यहाँ पर हम लोग सॉलिड कोन समझने के बाद अब हम लोग समझने वाले हैं ट्रायंगुलर प्लेट। तरीका वही है, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, ट्रायंगुलर प्लेट सब में वही काम है, डीएम निकालिए, उसका वाई निकालिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक है। ट्रायंगुलर प्लेट ले लेते हैं, तो चलिए ट्रायंगुलर प्लेट ले लिया जाए, ये ट्रायंगुलर प्लेट है, इसका ये रेडियस है a, इसका हाइट है h, इस पर मास है m। चूंकि ये प्लेट है तो इसके पास होगा सिग्मा, ठीक है, तो इसके पास होगा सिग्मा, तो सिग्मा हो जाएगा मास अपॉन एरिया, ठीक है। देखिए बहुत कुछ चीजें मैं इसमें इसकी मतलब उतना डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि वही सब काम कर रहे हैं जो हम लोग पिछले लेक्चर से करते आ रहे हैं, रॉड से, हॉलो हेमिस्फीयर से, सॉलिड हेमिस्फीयर से, डिस्क से, रिंग से, वही सब काम करते चले आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा रफ्तार में मैं ये टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए अगर आपको जरा सा भी परेशानी हो तो आप जाकर पहला लेक्चर देख सकते हैं, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा स्पीड में, रफ्तार में मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए मास m है, सिग्मा हो गया m, तो इसका m हो जाएगा, इसका सिग्मा आएगा कितना, सिग्मा आएगा m अपॉन एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, तो हाफ
बेस हो जाएगा 2a, क्योंकि ये a है तो ये हो जाएगा 2a इंटू h, तो 2 से 2 ढिचिक, तो सिग्मा आ गया m अपॉन ah। ये हमने सिग्मा निकाल लिया। अब इसको तोड़ने का तरीका क्या है? तोड़ने का तरीका, ठीक है, तोड़ने का तरीका क्या है? वही y पे जाकर dy की एक पट्टी लेंगे, dy की एक पट्टी लेंगे, dy की एक पट्टी लेंगे, y पे जाके dy की एक पट्टी लेंगे। तो ले लेते हैं, यहां पर फिर से इसका फिगर बनाते हैं। ये ट्रायंगुलर प्लेट, ये इसका रेडियस a, ठीक है, ये हाइट h, और हमने क्या किया, y पे जाके एक dy की एक पट्टी ले ली। ये dy की एक हमने, ये dy की हमने एक पट्टी ले ली, और ये क्या है, y। तो ये जो रिमेनिंग हिस्सा है ये क्या हो जाएगा, h माइनस वाई। और वही काम, और ठीक है, और इसका रेडियस मान लेते हैं, ये जो रेडियस है इसका, सॉरी इसका जो लेंथ है, इसको मान लेते हैं x, ये हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। तो जो काम अभी जस्ट हम लोगों ने किया था, क्या किया था, h अपॉन a बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन a बराबर हो जाएगा h माइनस वाई अपॉन x। ये जस्ट, और ये कैसे आया याद होगा, यहाँ थीटा भी हम लोगों ने लिया है, थीटा लेकर साइन टेन थीटा लगा करके रिलेट किया, तो ये आया था। तो डायरेक्ट x बराबर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट x बराबर लिख सकते हैं a अपॉन h माइनस वाई। ये डायरेक्ट हम लोगों ने x का रिजल्ट लिख दिया। ये कहाँ से आया, अभी जस्ट हमने बताया इसको, इसलिए उसे फिर से डिटेल में ना बताते हुए डायरेक्ट उसके रिजल्ट को यूज कर रहे हैं। x आ गया a अपॉन h इंटू एच माइनस वाई। अब क्या करते हैं, इसका डीएम मास निकालते हैं, ठीक है। तो डीएम मास निकालने का तरीका क्या है, तो डीएम मास निकालने का तरीका है वही, डीएम मास निकालेंगे, डीएम मास निकालने का तरीका है सिग्मा इंटू एरिया ऑफ एलिमेंट, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ एलिमेंट। तो सिग्मा क्या है, सिग्मा यहां है m अपॉन AH, m अपॉन AH इंटू एरिया ऑफ एलिमेंट। तो ध्यान से देखें अगर इस एलिमेंट को, तो ठीक ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये एलिमेंट कुछ ऐसा दिखेगा, एक रेक्टेंगुलर शेप में जिसका लेंथ है कितना, लेंथ है 2x, और जो ब्रेथ है वो क्या है dy, लेंथ है इसका 2x और ब्रेथ क्या है dy। तो एरिया ऑफ एलिमेंट हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो m अपॉन, ठीक है, m अपॉन AH इंटू लेंथ इसका हो गया 2x इंटू ब्रेथ क्या हो गया dy। तो m अपॉन AH इंटू 2, और x की जगह ये वैल्यू डाल देंगे, x की जगह ये वैल्यू डाल दी a अपॉन h इंटू h माइनस वाई dy, ठीक है। इसमें से कोई कटने वाला है तो ध्यान से देखिए, कट जाएगा a से तो क्या बच गया, 2m अपॉन h स्क्वायर आ गया h माइनस वाई dy। ये निकल कर आ गया क्या, dm निकल कर आ गया 2m अपॉन h स्क्वायर h माइनस वाई dy। अब हम क्या करेंगे, वही एक सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास। तो आइए एक सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो इसका फिर से एक सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये जो लिमिट है, ये मान लीजिए, ये अगर हम ले ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस अगर हम ले ले और ये वाई एक्सिस ले ले, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है कुछ इस लाइन पर, क्योंकि हमने लिमिट यहां लिया है, तो इसका y सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये कहां लाई कर रहा है, ओरिजिन पर लाई कर रहा है, इसलिए x सेंटर ऑफ मास इसका हो जाएगा 0। निकालेंगे हम लोग सिर्फ किसके लिए, तो y के लिए। ठीक वैसा ही चल रहा है जैसा हम लोगों ने सॉलिड कोन का काम किया अभी जस्ट पहले, dmy, ठीक है, इंटीग्रेशन dm। अब बस क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देना है। तो आइए वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। y dm यहां निकला है dm, तो 2m अपॉन, ठीक है, 2m अपॉन h स्क्वायर इंटू h माइनस वाई dy, ठीक है, h माइनस वाई dy। ये हमने dm डाल दिया और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, y है, तो यहां डाल देंगे y अपॉन, फिर से नीचे में इंटीग्रेशन dm है, नीचे में इंटीग्रेशन dm है, तो dm का वैल्यू इंटीग्रेशन
2m अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, h माइनस वाई इंटू डी वाई। यहां भी इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां डालेंगे, तो इसकी हाइट कहां है, 0 से लेके h, तो इसकी हाइट वही हो जाएगी 0 से लेके h, 0 से लेके h। अब वही काम है, इसमें से जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं, तो 2m बाहर निकल जाएगा, h स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, अंदर आएगा h y, तो h y डी वाई माइनस वाई वाई स्क्वायर डी वाई। कहां से कहां तक, 0 से h तक, नीचे में से भी 2m अपॉन एच स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो अंदर आएगा h डी वाई माइनस वाई डी वाई। कहां से कहां तक, 0 से लेके h तक। अब देखें ध्यान से, तो कुछ कटने वाला है, तो हो गया, और क्या बच गया, एच वाई डी वाई, तो ये आ गया 0, ठीक है, h कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो अंदर आ जाएगा y डी वाई 0 से लेके h तक, माइनस ये आ जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई 0 से लेके h तक, ठीक है, नीचे से फिर h बाहर आ जाएगा, तो डी वाई 0 से लेके h तक, माइनस फिर ये आ जाएगा बाहर, तो y डी वाई 0 से लेके h तक। अब बस इसमें वैल्यू पुट कर देना है और डायरेक्ट करूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए y, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा h इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 बाहर कर लिया हमने, फिर माइनस वाई क्यूब, ठीक है, वाई क्यूब 1/3 वाई क्यूब, लिमिट सबका डाल दे रहे हैं 0 से लेके h, 0 से लेके h अपॉन नीचे वाला भी क्या आ जाएगा, h डी वाई का इंटीग्रेशन आ जाएगा y 0 से लेके h माइनस ये आ जाएगा वाई स्क्वायर 1/2, लिमिट आ जाएगा 0 से लेके h। सब वही चीज है, वही रिपीट हो रहा है, बस देखते जाना है आपको, ठीक है। यहां वैल्यू डाल देंगे तो h क्यूब, क्योंकि लोअर लिमिट सबका 0 है, तो डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं, h क्यूब आ जाएगा h4, h का पावर 4/2, ठीक है, h का पावर 4, सॉरी h क्यूब हो जाएगा, h क्यूब का h क्यूब अपॉन 2, क्योंकि h स्क्वायर और h स्क्वायर इंटू h क्यूब, माइनस ये आ जाएगा h क्यूब बाई 3, ऊपर में ये मिला हमें, नीचे में क्या मिल रहा है देखिए, h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये नीचे, ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा हमारे पास h क्यूब बाई 6, ठीक है, h क्यूब बाई 6, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा, डिवाइड को इनटू कर देंगे तो 2 अपॉन h स्क्वायर, फुल में से हाफ गया तो हाफ बचेगा, h स्क्वायर से h क्यूब डिश, और ये 3 और आ गया h अपॉन 3 आ गया y सेंटर ऑफ मास। किसका मिला हमें, ट्रायंगुलर प्लेट का, सॉलिड कोन का h/4 और ट्रायंगुलर प्लेट का h/3। तो फटाक से वही है जो कोन का हम लोगों ने किया, वही चीज ये है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पॉज कीजिए, इसको नोट्स कीजिए, जो करना है कीजिए और अपने दिमाग में घुसा लीजिए, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।